Hello student, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं MOT। MOT पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि MOT की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम बॉन्डिंग को या उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को या कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, वहाँ हुंड एंड मुलिकन ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डेवलप किया 1932 में। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन जैसे है, तो ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार उसके पास उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन रियलिटी में क्या है, ऑक्सीजन कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से जो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं उनमें बॉन्डिंग को भी वीबीटी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। कुछ मॉलिक्यूल्स थे जैसे H2+ आयन है, तो इसकी एग्जिस्टेंस को भी नहीं बताया जा सकता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, दोनों एटम के पास कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। H2+ है, इसके पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके एग्जिस्टेंस को भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो ये सारी मॉलिक्यूल्स वगैरह की जो बॉन्डिंग है या मैग्नेटिक बिहेवियर है ऑक्सीजन का, इसको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम लेते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखिए, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल, दोनों में एग्जैक्टली सेम बिहेव करते हैं। अगर एटम है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहेंगे और वो उसी एटम के न्यूक्लियाई के द्वारा आकर्षित होंगे, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर जो जितने एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियाई के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आकर्षित होंगे या उनके प्रभाव में रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो उन सब के न्यूक्लियाई के द्वारा जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रभावित होंगे। मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, पॉलीसेंट्रिक होता है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कैसा होता है, मोनोसेंट्रिक। अब कुछ रूल्स हैं जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जब एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं तो उनको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं उन नियमों का। उन नियमों में सबसे पहले जो नियम है वो है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरा क्या नियम है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग ले रहे हैं उनकी जो ऊर्जा है लगभग समान होनी चाहिए और उनकी जो सिमेट्री है वो उसकी अनुमति दे, सेम सिमेट्री हो। तीसरा क्या है कि अगर इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसमें आयनिक करैक्टर्स होंगे। ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और लास्ट जो है पॉइंट वो क्या है कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑवो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। देखिए, शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ऑवो प्रिंसिपल क्या है कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, पहले लोअर एनर्जी लेवल में भरे जाएंगे, देन हायर एनर्जी लेवल में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों कैसे होंगे, उनके स्पिन जो है वो अपोजिट होंगे। हुंड्स रूल क्या है कि यदि एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी और इन ऑर्बिटल्स में जो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कैसा होगा, सेम स्पिन का होगा। जब पेयरिंग होगी तो वो अपोजिट स्पिन का होगा।
तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी पालन हो गया इसमें। अब हम लेते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो ओवरलैपिंग होती है उनमें। तो क्या होता है कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने की संभावना बनते हैं। एक तो बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, इसके अलावा कभी कभी परिस्थिति अनुकूल ना होने की वजह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, पर ये बहुत रेयर है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? ये जो है वो एडिशनल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एडिशनल ओवरलैपिंग से बनते हैं। और इनकी जो एनर्जी होती है जिनसे मिलकर ये बने हैं, कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे कम होती है। कम होने की वजह से क्या होता है, जब एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत अधिक होती है। अब लेते हैं हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बनते हैं जब इनकी जो एनर्जी है वो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होती है और ये ना तो बॉन्डिंग में भाग लेते हैं और ना ही उसको अपोज करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, ये कब बनते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? जब किसी कारण से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन ना कर पाए। जैसे अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इतनी दूरी पर हो कि ओवरलैपिंग ही संभव ना हो। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के पास अवेलेबल ना हो। थर्ड क्या रीज़न हो सकता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आपस में मेल ना खाती हो, तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनते हैं? सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग के दौरान। जब सबट्रैक्शन ओवरलैपिंग होती है तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। अधिक होने की वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई बहुत कम होती है। बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में कैसी होती है? कम होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसलिए हम इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और शॉर्ट में हम इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं? ABMO। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो कैसे करेंगे हम इसको? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके देखते हैं। देखिए, ये डायग्राम में हमने दिखा रखा है कि दो एटम हैं A और B। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी जो है वो कम है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, A और B से, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा के द्वारा। जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनसे अधिक ऊर्जा के होते हैं और इनको हम एस्ट्रिक्स लगा के प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एस्ट्रिक, एक स्टार का निशान लगा देंगे, तो हम इसके द्वारा इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करते हैं। अब लेते हैं हम कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। देखिए, हमने बताया भी था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? एडिशनल ओवरलैपिंग से बनते हैं और इनका जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है? साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है साई A प्लस साई B। तो ये जो है वो कैसे होते हैं कि इनके जो लोब्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वो सेम साइन के होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है
वो कैसे बनते हैं, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग के द्वारा बनते हैं ये। और इनका जो वेव फंक्शन होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं साई एस्ट्रिक लगा के एंटी बॉन्डिंग के लिए, साई ए माइनस साई बी। तो ये जो कैसे बनेंगे, लोब्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, ये डिफरेंट साइंस होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस। नेक्स्ट पॉइंट है वो एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी हमने बताया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहे हैं, तो उनसे एनर्जी उनकी कैसी होगी, कम होगी, लोअर एनर्जी होगी। लोअर एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होती है, अधिक होती है, इसलिए वो लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट वही पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। जो बॉन्डेड न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच में। और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि जो एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स द टुवर्ड्स द अट्रैक्टिव फोर्स, सभी का योगदान होता है। और इसमें जो है वो एवरी इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रिपल्सिव फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमने क्या पढ़ा है, केवल अभी रूल्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी है, और बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। थैंक यू स्टूडेंट।